अगर तुम बीएससी नर्सिंग 2026 में 100 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो सीनेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम में 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जिस प्रकार से रियल टॉपर्स लेकर के आते हैं वही सेम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको और बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले सको। अगर आप कहोगे कि भाई आप ये चीज कैसे कह सकते हो कि हम आप उसी टॉपिक्स पर वही चीजें बताओगे जो टॉपर्स करते हैं, जो सिलेक्शन उनको दिलाता है, ठीक है। तो देखो मैं दिखा दूं, नर्सिंग गुरुकुल पे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में पढ़ाई की थी और हमारी ही गाइडेंस फॉलो की थी, और आज वो यूपी के जो बहुत बढ़िया प्रीमियम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से अपने नर्सिंग पैरामेडिकल जीएनएम की पढ़ाई को कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस की, एग्जैक्टली जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है टॉप करने की, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर दोगे और इस बार भी आप अपना सिलेक्शन छोड़ दोगे और आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। ठीक है, चलो सच बताऊं, 120 में से 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लाने के लिए बस आपको एक प्लान्ड वे में पढ़ाई करनी होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने रूटीन को फॉलो करना होता है, ताकि जो चीजें आपको आती हैं उनका आप रिवीजन कर सको और जो चीजें आपको नहीं आती हैं उनको नया नया सीख सको। अभी आपको पता होगा कि आपका एग्जाम की डेट 6 जून बता दी गई है और एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है। आपके पास अब पूरा अप्रैल मई 2 महीने यानी कि टोटल 66 डेज का टाइम, 65 डेज का टाइम है, क्योंकि 66 डेज पर आपका एग्जाम ही होने वाला है। तो आपको खुद ही पता है कि आपके पास कितने लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आपको इन टॉपर्स की जगह पर लाया जा सके और अगले नेक्स्ट ईयर आपकी फोटो लगा करके मैं बता सकूं, इंट्रोड्यूस करा सकूं कि भाई इन्होंने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी और आज वो टॉप करके यूपी की बहुत जो प्रीमियम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां से अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन करके जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है उसे डिस्कस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। देखो, अगले 60 दिनों तक अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको जो यूपी के जो बहुत बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसे दिलाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सीनेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो, पता है एक जो टॉपर होता है ना, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस किस बेसिस पर करोगे। तो सबसे पहला टास्क आपका भी यही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना चाहिए, उनमें देखना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए। सबसे पहला टास्क आपका क्या करना, अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना और अच्छे मार्क्स लेके आना है तो लास्ट के जो कुछ ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढना है और उनको सॉल्व करना है। अब बच्चों के मन में दिक्कत होगी, भाई हम उन्हें कहाँ से ढूंढें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। चलो इसका भी सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। मैंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे 2024 का पिछले साल कराया था पूरा पेपर सीनेट का, 2025 का इस बार मैं करा चुका हूं, चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, 23, 24, 25, 3 के तीनों सालों की फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, वहां पर जाकर के देख लेना जितनी भी हो। सबसे पहली चीज का सॉल्यूशन तो हो गया। चलो इसमें आपको 6 टास्क दिए गए, 6 में से आप एक मेरे भरोसे हो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको मिल जाएगा, आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। सेकेंड पॉइंट है कि भैया डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एट लास्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही तो आने वाले हैं। अगर आप सोचो, रेस करना चाहते हो, अगर आप ओलंपिक्स में जाकर के रनिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी मैराथन में जाकर के आप रनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप कभी रनिंग की प्रैक्टिस ही ना करो और घर में बैठे रहो और कहो मैं जिस दिन दौड़ होगी, जिस दिन हमारी रेस होगी उस दिन हम जाकर के डायरेक्ट दौड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है आप दौड़ पाओगे?
कभी भी नहीं दौड़ पाओगे। दौड़ लोगे लेकिन कभी भी आप पोजीशन, कभी भी किसी भी पोजीशन पे आप 10वें नंबर पर भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका जो रनिंग ट्रैक होता है वो किस प्रकार का होता है, किस तरीके से वहां पर टर्न लेना होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, आपको नहीं कुछ भी पता। लेकिन जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे रनिंग के टाइम पे आपको ट्रैक देखना होता है कि किस टाइप से ट्रैक टर्न मारता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्लास ईयर में क्वेश्चंस आए थे और किस प्रकार से हमें मेहनत करनी है। एंड सेकंड जो पॉइंट है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपको बताएगा कि कैसे जब अगर आपकी रास्ते में मुसीबतें आती हैं तो किस प्रकार की आ सकती हैं और कैसे आप उनका सॉल्यूशंस कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 5 नहीं आए, तो आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप उन्हें कर सकते हो। अगर हम रेस ट्रैक की मदद का एग्जांपल लें, तो अगर आप दौड़ रहे हो, अगर बगल से कोई लड़का पैर मारता है, ऐसे मूवीज में आपने देखा होगा, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी, कोई पैर भी मार सकता है, कोई रास्ते में पत्थर भी आ सकता है, तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब तो सोचोगे ना, अगर पत्थर आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जंप मारूंगा। अगर किसी ने पैर लगाया तो मैं क्या करूंगा, दुगनी गिरने के बाद उठ करके फिर से चलना सीखूंगा, फिर से दौड़ूंगा। तभी तो करोगे जब आपको ये चीज पता होगी भाई ऐसा ऐसा होता है। तो ये चीज कहां से आएगी, प्रैक्टिस से। डेली अगर आप 60 एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब जाकर के आएगी ना। और वहीं पर अगर आप तीसरा जो पॉइंट है एनसीईआरटी को रिवाइज करना और अपने नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से रनिंग के लिए आपको उसके रूल्स मालूम होने चाहिए कि रनिंग ट्रैक पे कैसे दौड़ना है, कहीं अपना लाइन छोड़ करके दूसरे के में नहीं घुसना है, या पूरा आप रनिंग ट्रैक छोड़ के ना चले जाएं, उसी प्रकार से आपको लिमिटेड हो जाना है एनसीईआरटी के अंदर। क्योंकि आपको एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाले नहीं है, तो इसको बाहर का पढ़ के क्या फायदा। तो ऐसे टॉपिक से दूर रहें जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आने वाला है। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि आप जो चीजें भूल रहे हो वो चीजें आपको याद रहे, हमेशा याद रहे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है, कमेंट्स भी आता है कि भाई हम आज पढ़ते हैं 4 दिन बाद भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा चौथे दिन ही उसे आप रिवाइज करो, थोड़ा ही करो, 5 मिनट ही करो, बट करो, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट मैंने फिर से रिवीजन लिखा है भाई, एक बार आप यहाँ पे नोट्स किसका रिवीजन करो, उसके बाद फिर अपना खुद का रिवीजन करो, ठीक है। डेली डेली रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो। एंड उसके बाद डेली टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट में अपना एक प्लान रखो कि डेली हमें 2 चैप्टर निपटाने हैं, चाहे एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का, या फिर इंग्लिश का, कोई मिनिमम 2 से 3 चैप्टर। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए 2 चैप्टर बोला है, आप 3 भी ले सकते हो। 3 चैप्टर के क्वेश्चन निपटानी है। आज आपने 3 चैप्टर के क्वेश्चन निपटा लिए, कल 3 चैप्टर की थ्योरी निपटा ली, लेकिन आपको 60 एमसीक्यू जरूर जरूर डेली प्रैक्टिस करनी है। जो आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे एनसीईआरटी से या अपने नोट से, उससे रिवीजन करना है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। एंड लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, कम से कम 20। सोचो अगर आप 20 टेस्ट दे लेते हो तो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्या बच्चे, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 120 आते हैं ना। सोचो अगर आपने 20 टेस्ट दे लिए, कितने दे लिए, 20 टेस्ट दे लिए, तो आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, टोटल 2400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना। 2400 क्वेश्चन में से क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ जाए या 20 भी क्वेश्चन सेम आ जाए। आने के कितने चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है ना। तो भाई अगर आप 2400 क्वेश्चन लगा लेते हो, 2400 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो भाई 120 क्वेश्चन में से बहुत सारे तो रिपीटिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ की वैल्यू सेम होंगी, कुछ का एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा। और सोचो ये तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट की बात की, लेकिन अगर आप ये 60 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो, 60 क्वेश्चन अगर आप डेली लगा रहे हो और आपके पास 60 दिन का ही टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गए, 3600 क्वेश्चन ये हो गए आपके। कितने हो गए, 3600 क्वेश्चन ये हो गए और 2400 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 6000 क्वेश्चन आपने लगा लिए यहाँ पर। कितने क्वेश्चन लगा लिए, 6000 क्वेश्चन में से। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी अगर आप हर तरीके से क्वेश्चंस लगा लो। अब सोचोगे कि भाई ये सब चीजें हमें कहां पर मिल सकती हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कंप्लीटली सीनेट के एग्जाम पर बेस्ड हो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहाँ मिल सकते हैं, और ऐसे मॉडल पेपर्स कहाँ मिल सकते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि देखो, मैं बता दूं, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टॉपर्स दिखाए, ये सारे वही बच्चे जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी, हमारे आरंभ बैच के इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज से। और इस बार इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को और दमदार
और तगड़ा और जबरदस्त बनाया गया है। मैं बता दूं, इस आरंभ बैच में आपको यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ही धुआंधार टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको ना एकदम हूबहू जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। और एक बात बता दूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी ना लास्ट ईयर, उस टेस्ट सीरीज से सेम 85% क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन भी वही, ऑप्शंस भी वही, आंसर्स भी वही। अगर आप ये चीज नहीं मानते हो ना, कोई बच्चा अगर देख रहा हो वीडियो को जिसने लास्ट ईयर का पेपर दिया हो, वो उसे पता होगा कि जो चीज हमने कराई थी वो एग्जाम में आया था। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार डालना, मैं उसे वो पिन तक कर दूंगा, ठीक है, बता देना। यहाँ पर हम 20 आपको टेस्ट सीरीज देंगे, 20+ देंगे। जैसे कि हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज बनाई थी इसमें 20 टेस्ट सीरीज ऐड की था। हम 21 मई के अकॉर्डिंग आपके लिए चल रहे थे, लेकिन आपके एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई है। अब जब एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई है तो हम टेस्ट को भी अपने बढ़ा देंगे बहुत जल्दी। जैसे ही 20 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और हम टेस्ट सीरीज इतनी तब तक बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ा जाएंगे सेम बैच में, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और टेस्ट पूरा सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 120 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक बहुत खास चीज, ये फर्जी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है कि आपको पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं। प्रॉपर आपको ऐप में जाना है नर्सिंग गुरुकुल के, वहां पर पेड कोर्सेज में वाला बैच मिलेगा 249 रुपए में। एग्जैक्टली 249, बहुत ही कम प्राइस है, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाने वाली है। परचेज करोगे आपके ऐप में आ जाएगी, व्हाट्सएप पे शेयरिंग वाला कोई काम नहीं होता, जैसे ही आप परचेज करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 100+ बच्चों। कितने मॉडल पेपर मिलेंगे? 100+। अब देखो 100+, अगर देखो टेस्ट सीरीज में ध्यान से देखना कितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अगर आप वो करते हो, क्या करते हो बताता हूँ क्या करते हो, ठीक है, बताता हूँ मैं। अगर आप क्या करते हो, एक सेकंड, हाँ, अगर आप ना सिर्फ टेस्ट सीरीज के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालते हो, अभी 20 हैं लेकिन हम इसमें 30 कर देंगे, तो टोटल अगर 30 हैं और 1 मिनट 120 क्वेश्चन है, आपको पता है, ठीक है, तो 3600 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, 100 मॉडल पेपर हैं, 100+ हैं, चलो 100 ही मान लेते हैं, और सब में 30 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3000 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अब आपके इसी बैच में चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, सभी चैप्टर्स के, और सब मिला करके आप ये तो मान के चलो कि आपके मिनिमम 50 चैप्टर तो मिनिमम होंगे, इससे कम तो चैप्टर्स नहीं होने वाले। अगर आपके पास 50 चैप्टर हैं और 50 चैप्टर में 30 एमसीक्यूज हैं, लगभग 30 एमसीक्यू, इससे कम तो किसी में है ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर 1500 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट्स मिलने वाला है। नोट्स के बाद टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा था डेली टारगेट्स, अब डेली टारगेट्स हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं और आपसे पूछा भी जाता है आपने वो टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया, नहीं तो किया तो क्यों नहीं किया, सारे रीजंस, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतरीन और बहुत अच्छी हो सके। और इस चीज का सपोर्ट कोई कभी नहीं देता है, जो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 3 पेपर होंगे, जाहिर सी बात है, 23, 24, 25, सब में 120 क्वेश्चन होंगे, 500-600 के आसपास क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और पहला टेस्ट यहाँ पर कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए, आपने बैच ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी, ठीक है। एंड एक बहुत मजेदार बात बताऊं, अगर आप इस बैच को अभी ज्वाइन करते हो तो आपको ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे हम इसको करेंगे कि 7600 के आसपास क्वेश्चन हो गए। देखो 3 6000 हो गया, 6000, 7000, चलो 7000 मान लो, 7000+ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट हो जाए? एग्जैक्टली वही, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में हिट होंगे, और होंगे, मेरा प्रॉमिस है। एक इस बैच में एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इस बैच को अभी 249 के प्राइस पर परचेज करते हो तो इस बैच में आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इस बैच को आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से भी डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया गया है, उसमें बताया गया कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9795020322। चलिए, मुझे लगता है जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।